हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई भाई बहन जो है प्रार्थना नहीं करते हैं और वे चर्च भी जाते हैं, संगति भी करते हैं और वे हर चीज़ करते हैं, लेकिन वे जो है बिल्कुल प्रार्थना नहीं करते हैं। आपको मैं बता दूँ, परमेश्वर के लिए जो है आपको प्रार्थना करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप चर्च भी जाते हैं, संगति भी करते हैं और आप प्रार्थना नहीं करते, वचनों को भी पढ़ते, फिर भी उस पर आप ध्यान नहीं देते गाइस। आपकी प्रार्थना 5 मिनट या 10 मिनट नहीं होना चाहिए गाइस, कम से कम 1 घंटा तो होना ही चाहिए आपकी प्रार्थना। आप अभी यंग हो, जवान लोग को जो है जवानी के समय में जो है परमेश्वर की सेवा करना चाहिए गाइस। आपको पता है गाइस, एक बहुत ही खूबसूरत गवाही को मैं बताना चाहती हूँ। गवाही मेरी है। मैं अभी सोचती हूँ कि लगता है कि मैंने बहुत सारा टाइम तो वेस्ट किया गाइस। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं जो है संगति कर रही थी पहले, प्रभु में आगे बढ़ रही थी, फिर भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही कम करी। अब ऐसा लगता है कि मेरे पास समय नहीं है और ऐसा लगता है कि ये दिन भी मेरे लिए बहुत कम पड़ रहा है प्रभु की सेवा के लिए। मुझे और समय चाहिए। ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत कम समय रह गया है, मुझको जो है और ज़्यादा सेवा करना है प्रभु की। मुझे परमेश्वर की सेवा के लिए गाइस एकदम ऐसा लगता है कि रात दिन जो है मैं वचनों को पढूं और लोगों को बताऊं, लोगों के लिए प्रार्थना करूं गाइस। एक जोश होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, एक जल जोश के साथ में जो है आपको परमेश्वर की सेवा के लिए गाइस हमेशा तैयार रहना चाहिए। बेसमय आपको तैयार रहना चाहिए। आपका आज का जो सब्जेक्ट है, वेदी जलते रहनी चाहिए। परमेश्वर की वेदी जो है हमेशा जलती रहनी चाहिए, उसको कभी बुझने देना नहीं है गाइस। कई भाई बहन जो है वे प्रार्थना नहीं करते हैं, वचनों को भी नहीं पढ़ते हैं, केवल वो नियम के लिए वो चर्च जाते हैं गाइस। मैं सच बता रही हूँ। मैं कई लोगों से लोग मुझको मिलते हैं और बताते हैं कि हम जो है प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हमारे पास काम इतना रहता है कि हम जो है काम नहीं कर पाते प्रिया, ऐसा वो बोलते हैं, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो। तब मैं समझाती हूँ कि इसी समय में जो है आपको परमेश्वर को समय देना चाहिए। गाइस, मैं बताना चाहती हूँ, मैं अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। मैं जो है सेवा करने के लिए बहुत तड़पती थी गाइस। ऐसा तड़पती थी जैसे ना मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकती। मैं अपने रूम में आकर बहुत रोती थी, मुझे सेवा करना है प्रभु, बहुत समय कम रह गया है, सब लोग सेवा कर रहे हैं, मैं जो है ऐसी हूँ। कुछ तो आप मेरे लिए उपाय करिए गाइस। मेरे लिए परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत उपाय को किया। मेरी बेबी का बर्थडे के गिफ्ट में जो लेने के लिए जो पैसे रखे थे, उसी से मेरी बहन ने एक खूबसूरत मोबाइल को दिए गाइस, खूबसूरत एंड्रॉइड मोबाइल को दिए उन्होंने। एक दुकान में मैं गई थी कि और प्रभु से बोली, प्रभु मुझे यही मोबाइल चाहिए इसी कलर में, और मेरे पास एक पैसे भी नहीं थे गाइस। मैं प्रार्थना करके चली गई और उसी के शाम के समय मेरे दामाद बहन मेरे रूम में पहुंच गए। आके उन्होंने बोला कि हम सबके लिए नाश्ता चाय बना, और उसके बाद बोले कि इसके लिए प्रार्थना कर, तेरे लिए कुछ सरप्राइज है। जब मैंने खोल के देखा गाइस, सेम वही कलर वही नाम का परमेश्वर ने मुझको दिए गाइस। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और उन लोगों ने एक ही बात को कहा कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सेवा के लिए आपको इस्तेमाल करना है। मैंने भी कहा हाँ, मैं सेवा के लिए ही इस्तेमाल होना चाहती हूँ। मेरी बहन से मेरा कई दिन से कांटेक्ट नहीं हो पाता था गाइस। घर वालों से वे भी बेचैन हो गए, क्या हो रहा है दीदी के साथ में। उन्हें लगा कि उन्हें गिफ्ट करना चाहिए। सो गाइस, क्या कोई आपको ऐसा गिफ्ट देता है? जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए गिफ्टों को तैयार करके रखते हैं गाइस। आप परमेश्वर के पीछे चलिए, आशीष से आपके पीछे पीछे आएंगे। आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपको सब करना चाहती हूँ। मेरी बेबी को परमेश्वर बहुत रहता का आशीष दे। वो एक छोटी सी है मगर वो बहुत वर्शिप करती है गाइस, मेरे साथ में करती है। परमेश्वर ने मुझको एक वर्शिपर को भी दिए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप संगति में भी जाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, फिर भी जो है आप परमेश्वर से बहुत ही दूर है। बस यूं ही वचनों को पढ़ना ये गलत है गाइस। आपको वचन की गहराई में आपको जाना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, परमेश्वर के संगति में जाना है हमें, परमेश्वर के अनुग्रह में और भी अपने प्रभु के साथ में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना चाहिए गाइस। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन है। परंतु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में हमको बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। उसकी महिमा अब भी हो और युगाना युग होते रहनी चाहिए गाइस हम सबके द्वारा।
परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा हर समय युग होती रहे। आपको क्या करना है? परमेश्वर के लिए तैयार होना है। इसका सही अर्थ यह है कि आपको दिन प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में जो है प्रार्थना करना है और बाइबल का अध्ययन करना है और दिन रात जो है परमेश्वर के कार्यों को करना है। आप चाहे जॉब करते हो, आप चाहे हाउसवाइफ हो, आप चाहे जो कुछ भी काम करते हो, उसी जगह में आपको काम करना है परमेश्वर का। आपको पता है गाइस, जिनके हाथ पैर नहीं रहते वे लोग बहुत कोशिश करते हैं परमेश्वर के लिए। आपको परमेश्वर सही सलामत दो हाथ दिए हैं, दो आँख दिए हैं, एक मुंह दिए हैं, कान दिए हैं दो और पैर दिए हैं, तो आपको और भी ज़्यादा करना चाहिए गाइस। 100% परमेश्वर को समय देना है गाइस। जब आप इस तरह से करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कार्य को करेंगे। आपके पास कुछ रहे या ना रहे, आपको परमेश्वर के कार्य को करना है गाइस। आपको मैं बता दूं, जो परमेश्वर के दास सूरज प्रमाणी सर आए हैं ना, वो हमेशा एक बात को कहते हैं, हमें सिंपल लाइफ जीना है गाइस। सिंपल लाइफ बहुत अच्छा लाइफ होता है। आप सिंपल लाइफ को जिए और परमेश्वर के लिए जिए। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए, क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन है प्रकाशित वाक्य 5 का 10 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। आमीन गाइस। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज की सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि आपका जो आग जो है हमेशा जलती रहनी चाहिए। आग मीन्स आपको प्रार्थना में आगे बढ़ना है, संगति में आगे बढ़ना है, नित्य वचनों को पढ़ना है, बाइबल का अध्ययन करना है गाइस। आपको हर वक्त जो है परमेश्वर की वेदी को जलाना है। हमें आग जो है जलती रहनी चाहिए। हमारी आग वेदी को जला के रखने में जो है परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। कैसे? आपको सुबह जल्दी उठना है और आपको प्रार्थना करना है, वचनों को पढ़ना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है, देश के लिए प्रार्थना करना है गाइस। जब आप प्रार्थना करेंगे और वचनों को पढ़ेंगे तो वे आप संगति में जाएंगे और सुसमाचार का प्रचार करेंगे, लोगों को गवाही को बताएंगे, तो इस तरह से आपकी आग जो है जलती रहेगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर आप खाना बनाते हैं तो पहले आपको गैस जलाना पड़ेगा, तभी आप खाना बनाएंगे, नहीं तो बिना आग जले आप खाना पका नहीं सकते, कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। अगर आपको ठंडी लग रही है तो आपको आग जलाना पड़ेगा, बिना आग जलाए आपकी ठंडी कम नहीं होगी। ठीक वैसे ही प्रेयर लाइफ है गाइस। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप पूरी तरह से टोटल ठंडे पड़ गए हैं, बिल्कुल ज़ीरो। इसके लिए आपको प्रार्थना करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि कंटिन्यू जब आप प्रार्थना करेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, तो आपकी आग जो है जलती रहेगी। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि आप सबने इस वचन को सुनकर, गवाही को सुनकर बहुत ज़्यादा आशीष को पाए होंगे। सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह। वाकई में इस समय पिता आप हमारे बीच में हैं प्रभु। जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त दुनिया के चोर से, मैं आशा करती हूँ वे इस गवाही को सुनकर, वचन को सुनकर बहुत तक आशीष को पा रहे हैं। इस समय जितने लोग बीमार हैं, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, बेचंगे हो जाए, इस समय कई लोग कई प्रकार की प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु उनकी सहायता करिए। इस समय कोई सतावा से होकर जा रहा है, प्रभु उसकी सहायता करिए। इस समय कई सतावा हो रहा है, प्रभु उन लोगों की सहायता करिए। इस समय पिता किसी को बहुत